आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो, आई अब आवाज। हाँ हाँ, आप लोग कैसे कह रहे चतुराई क्या है ये तो बताओ। हाँ नहीं, हाँ हम क्या बता रहे थे आपको कि चतुराई, आप जैसे जब हर काम आप कर लेते हो, हाँ है कि नहीं। जैसे आपके पास अभी बहुत बिजी हो और अभी अभी कोई बेल बजाई, आप तुरंत गेट खोल के आई, तुरंत हाँ देखेंगे। तुरंत गेट खोल के आप आई और अरे हम भाई आपसे मिलने आए थे, आपके हस्बैंड को देखने आए थे, या हम अभी रास्ते में निकले हुए जा रहे तो देखा, लाओ भाई चलो सुषमा जी से मिल लेते हैं या आंटी जी से मिल लेते हैं, जो भी आपका रिलेशन होगा वो कह के वो अंदर आएगा और बैठेगा। अब उसके लिए आप क्या करोगी? अब उसके लिए सब कुछ छोड़ करके आप फौरन जाएंगी कि कुछ खाने पीने के लिए लाएं, हाँ चाय नाश्ता करा। चाय नाश्ता कराएं, कराओगी कि नहीं कराओगी? हाँ करा। कराओगी। तो आप बताइए, वो आप जो आप काम कर रही थी वो आपने किया कि नहीं किया ना? वो छोड़ के और फौरन फौरन गई किचन में, चाय बना के ले आई, हाँ ले आई ना। और जो भी काम करना होगा वो भी आप करेंगी, सब फटाफट करेंगी। तो अब ये इसलिए हम कहते हैं आप होशियार हैं। तो आपको मतलब काम में भी होशियारी करते हो, और जब ज्ञान की बात होगी तब आप कहोगे अरे समय नहीं मिला, फ़ोन क्या करते हैं, आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिला, सुबह से शाम तक समय ही नहीं मिला, क्या करें हम। अब ये नहीं बताया कि हमारी मिस्टेक है तो बताओगी नहीं। जो हमारी मिस्टेक है वो कौन बताएगा, बताओ? कोई नहीं बताएगा। तो ये होशियारी है। तो परमात्मा क्या कह रहा है, सत्संग में यानी भगवान के नाम में सब लोग लेकिन लगाते हैं, अक्सर करके लेकिन लगाएंगे, और पास पड़ोस रिश्तेदार नातेदार काम काज मुंडन 10वां तेरही बरही काम काज तिलक सब कुछ करोगे आप, लेकिन जहां परमात्मा का, भगवान के काम में ताला मटोली होती है। हाँ भगवान के काम में हम छोड़ देंगे। जैसे मान लिया हमें फीवर आ गया, अब यार आज तो फीवर आ गया है, आप क्या करें, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो हम तो लगता कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन आपके कुछ कंडीशन हुई है, आप नहाएंगी भी जरूर, आप नहा लेंगी, चाय नाश्ता भी कर लेंगी, खाना पानी भी पी लेंगी। बहुत सारी लोग महिलाएं आती हैं तो वो कहेंगी अरे हमारी, अरे बहुत दिन से आप दिखाई नहीं पड़ी भाई, तो कह रहे हैं क्या बताएं दीदी हम आ नहीं पाए, मुझे बुखार आ गया था, कोई कह रहा मेरा पैर दर्द कर रहा था, कोई कह रहा यार मुझे पोटी आ गई थी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बोलेंगी। अब हाँ ये सारी चीज़ें बोलेंगी, और पता लगा कि हाँ, और पता चला कि हमारे घर में कोई काम है तो उसमें कुछ भी है नहीं, सब कुछ अवॉइड करके अरे काम करना ही है, बारात तो जाना ही है, कपड़े तो पहनना ही है, कन्यादान तो करना ही है, खाना बना के तो देना ही है, और देखो खुद को भी तो खाना ही है। आप करेंगी कि नहीं करेंगी? हैं? हाँ 100% है ना, बिल्कुल सब काम आप करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि कौन हमारा दिल किस चीज़ में है, हमारा मन किस चीज़ को स्वीकार कर रहा है, वो हम फट से काम करते हैं। और ठीक उसी तरह से हाँ हमारी कंडीशन ठीक उसी तरह से ऐसी है कि घर की कोई कंडीशन हो, पर हमको जो है जैसे एक ड्यूटी नहीं होती है, कहते हैं कि वो ड्यूटी करने वाले, अब बताइए रोज़ लखनऊ से गोला ड्यूटी करने जाते हैं, ड्यूटी करने वाले रोज़ जाते हैं ना, और घर गृहस्थी भी उनका कैसे चलता है। आप तो कहोगी कि जो है हम क्या करें, हमारा तो यार लड़ाई नहीं चलता मेरे बगैर, है ना। और हम तो जानते हैं कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं। वह खुश का मतलब क्या कि जो हम किसी की अड़चन बन जाते हैं। अब पता लगा कि वो आज़ादी है, बहू बढ़िया अपने मायके से बात करती जा रही है, और बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड बुला पा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी के हम बंधन होते हैं तो आज़ाद हो जाते हैं ना, वो आज़ाद हो जाते हैं, और हम ही फंसे पड़े हैं। तो एक बार ऐसे ही लेकिन एक बात बताए आपको, सच्ची बात बताए। हाँ ना हम किसी के घर जाते हैं, ना कोई मेरे घर आता है, ना मेरी कोई सहेली है, ना मेरी कोई सहेली। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई नहीं। हाँ सिर्फ बस इतना है काम कि सुबह हुई नहा अपना काम धंधा करके झाड़ू पोछा करके नहा के और भगवान की गए आरती उतार भगवान की पूजा कर दी, तो हाँ भगवान को जल दे दिया, हाँ और किचन में आए चाय नाश्ता बनाया, और सबको चाय नाश्ता बना बना के बिस्किट पापा को दे दिया,
हाँ तो चलो ठीक है, आपने ये, हाँ सुनिए, हाँ ठीक है, आपने ये सेवा करी, ये सेवा आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन जो सबसे पहले आप उठ करके आपने क्या किया था? झाड़ू पोछा नहीं, आपने क्या बताया, नहा धो करके हमने आरती करी। हाँ, भगवान की पूजा। हाँ, भगवान की पूजा, भगवान की आरती। हाँ, अब बताओ भगवान की आरती क्या है? अब आप जो भगवान, अब पता नहीं। हाँ, अब देखो, नहीं आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप अभी कितने दिन आपका सत्संग क्या, अभी एक दिन आप सुने थे थोड़ा भी, और वो भी आपने सुना नहीं था, हर संडे आप सुनते नहीं हो। हाँ सुनो सुनो, पता है, आज ये पूजा करते हुए हमको इतने साल बीत गए, हमारी शादी के 40 साल बीत गए। हाँ हाँ हाँ, और साथ में भी जो है, मेरे घर में भगवान हो जाएगा। वो तो सबके घर, हाँ वो तो सबके घर होता है। हाँ हाँ, वो अब साथ तो है नहीं, तो वो भगवान मेरे पास है। अब वो भगवान को नहलाना और भगवान का भोग लगाना, पूजा करना, भगवान। हाँ तो देखिए, ये साकार भक्ति है, ये साकार भक्ति है। तो साकार भक्ति हमेशा से चली आ रही है, आज से थोड़ी ना चली आ रही है, है ना। अब जैसे आप कृष्ण को नहला रही हो, या राम को, आपको लग रहा है कि हम कृष्ण को नहला रहे हैं, राम को नहला रहे हैं, ठीक है। अब ये आप बताइए कि क्या जो हमारे जो कृष्ण थे, तो क्या वो कृष्ण किसको नहलाते थे? उनके तो कोई भगवान ही नहीं थे, बताओ, उनके कौन भगवान थे? उनके तो कोई भगवान ही नहीं थे ना। राम के भी कोई भगवान ही नहीं थे, राम के भी कोई भगवान ही नहीं थे। नहीं, तो वो तो हम लोग कह रहे हैं कि वो भगवान हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, जिनको आप नहला रही हो। उसमें क्या, उसको क्या बोला जाता है जिसमें वो बैठते हैं? सिंहासन, 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 सिंहासन। हमारे घर में भी सिंहासन था, हमारे घर में भी सिंहासन था, उसमें सारे लोग ठाकुर जी और पता नहीं कहाँ कहाँ की मूर्तियाँ जो है रखी हुई थी। हम 5 भगवान को नहलाते हैं, हाँ। राधा, कृष्ण और बाल गोपाल। हाँ, अब नहीं सुनो, बाल गोपाल तो वही कृष्ण ही है। हाँ, छोटे वाले। हाँ, छोटे वाले। तो यानी बताओ, हम अब देखिए, भगवान को भी लड्डू गोपाल, तुम भगवान को भी छोटा बना लेती हो, भगवान को बड़ा बना लेती हो, भगवान को तुम नहला लेती हो, भगवान को तुम खिलाती हो। यानी भगवान क्या विकलांग हैं क्या? नहीं, अच्छा आप हमको बताओ, नहीं आप सुन रहे हो, हमको यह बात बताओ कि बताओ, पाटा पे भगवान को बैठाएंगे, अलमारी में भगवान को बैठाएंगे, ठीक है, और उनको हम 6 फीट की रजाई ओढ़ेंगे, और भगवान को हम जरा सी छोटी रजाई उड़ा के कहते भगवान सो रहे हैं, भगवान को उड़ा दिया। अरे जो पूरे संसार को उड़ाता है, चलाता है, खिलाता है, उसे हम क्या कर सकते, क्या दे सकते, बताओ? कुछ नहीं। देखो, ये जो आप बता रही हो, हाँ, ये सोच मेरे मायके में मेरे माता पिता, ठीक, हाँ, और माता पिता मेरे लिए परपंच ढोंग नहीं करते। अच्छा, उसका कहा नहीं। हाँ। मेरे पापा, मेरी माँ, हाँ। ये सब सवाल करते हैं। भगवान है, भगवान के मंदिर, यानी अच्छा काम करो, हाँ, अच्छा काम करो, सीखना सिखाओ, और बहुत यानी हर काम को यानी हिसाब से करो। तो तभी भगवान कह रहे हैं कि अभी अभी हमारी बहू का फ़ोन आया था, अंजलि का फ़ोन आया था, इस समय अभी मायके में सीतापुर में है। तो अभी आया था, तो कह रही थी कि मम्मी हमारे मामा आए हुए थे, हमारे मामा आए हुए थे। तो अब तो ये जैसे चैनल है तो वो सब कहीं है, तो कहे कि वो मामा को हमने बताया, अपने मामा देखो ये चैनल में ये देखो हमारी सास हैं। तो वो उन्होंने सुना, उन्होंने, अब वो पंडिताव करते हैं, तो उन्होंने कहा देखो आपकी जो ये सास कह रही हो, ये सास आपकी नहीं है, ये साक्षात परमात्मा आपको मिले हैं, साक्षात परमात्मा आपको मिले हैं, और ये नज़र नूरानी होनी चाहिए। मैं तो पंडिताव कर रहा हूँ, यानी मेरा काम तो सुनाना और सुनाना ही है, और सबके जो कोई देता लेता है वो मैं खाता ही पीता रहता हूँ। हमारा काम ही रह गया भागवत और कीर्तन करना, कथा भागवत करना हो रहता है।
तो वो हम करते हैं, लेकिन जो तुम्हारी सास जो कर रही है वो दुर्लभ है। कहा ये रास्ता पाना बड़ा दुर्लभ है। ये जरूर पिछले जन्म के कोई ऋषि मुनि हैं, इनको आसान मत समझना। हाँ, इनको आसान मत समझना। और ये जो है आपको मिले हैं, ये आपकी किस्मत है। और हम तो एक वीडियो सुन करके ही धन्य हो गए। हाँ, कहीं हम एक वीडियो ही सुन करके धन्य हो गए। और ये आप